कौवे रानी कौवी, क्या बात है? आज तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी है और काफी दिनों से हमारे जंगल में बारिशें भी नहीं हुई हैं। इसीलिए मैं और रानी चाहते हैं कि आप हमारे जंगल में आकर बारिश कर दें। ठीक है कालू कौवे, मैं आज से 2 दिन के बाद अपनी पूरी मंडली के साथ तुम्हारे जंगल में बरसात करने के लिए आ जाऊंगा। तुम अपने जंगल के सभी पक्षियों को बता देना कि आज से 2 दिन के बाद बरसात है। इसीलिए सभी पक्षी अपने अपने पक्के पक्के लकड़ियों के घर बना लें। हाँ हाँ बादल भैया, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैं जंगल के सभी पक्षियों को जाकर ये बात बता दूंगा। बस आप 2 दिन के बाद अपनी पूरी मंडली के साथ हमारे जंगल में बारिश करने के लिए आ जाना। Please subscribe, like and press the bell icon. फिर यह कहकर कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। रानी चलो, हम जाके जंगल के सभी पक्षियों को बता देते हैं कि आज से 2 दिन के बाद हमारे जंगल में बरसात होने वाली है। इसीलिए सभी पक्षी अपने लकड़ियों के घर बना लें। कैलू जी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? हमारे पास इन पक्षियों से बदला लेने का इससे अच्छा और क्या मौका होगा? हम किसी भी पक्षी को ये नहीं बताएंगे कि आज से 2 दिन के बाद बरसात है। जब बरसात होगी तो सभी पक्षी परेशान हो जाएंगे और उन सभी पक्षियों से हम अपना बदला ले पाएंगे। हमें तो पता है ना कि आज से 2 दिन के बाद बरसात है। इसीलिए हम दोनों मिलके अपना एक लकड़ियों का पक्का घर बना लेते हैं ताकि बारिशों के दिनों में हमें कोई मुश्किल न हो। हाँ रानी, बारिशों के दिनों में सभी पक्षी इधर से उधर मारे मारे फिर रहे होंगे और हमारा तो लकड़ियों का पक्का सा घर होगा। हम आराम से उस घर में रहेंगे। हाँ कैलू जी, ये मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार बनती है ना। अब देखती हूँ कि ये मीनू चिड़िया जंगल के पक्षियों को बारिश के मौसम से कैसे बचाती है। चलो रानी, हम अपना लकड़ियों का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चलते हैं। हमारे पास बहुत ही कम समय है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपना लकड़ियों का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद कालू कौवे और रानी कौवी ने काफी सारी लकड़ियाँ जमा कर ली थीं और कालू कौवा और रानी कौवी अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी अपना लकड़ियों का घर बना रहे होते हैं तो वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी से कहती है, कालू कौवे रानी कौवी, तुम दोनों अपना लकड़ियों का घर बना रहे हो, लेकिन बारिशों का तो अभी कोई अता पता नहीं है। बादल भैया का अभी तक कोई संदेश नहीं आया है कि हमारे जंगल में कब बारिश होगी। मीनू चिड़िया, हमारा घोंसला बहुत ज्यादा टूट गया है। इसीलिए मैं और रानी अपना लकड़ियों का घर बना रहे हैं और मीनू चिड़िया बारिशों का तो कुछ नहीं पता है, क्योंकि अभी तक बादल भैया का कोई भी संदेश नहीं आया है कि हमारे जंगल में बारिश कब होगी। कालू कौवे, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों मेहनत करके अपना लकड़ियों का घर बना रहे हो। तुम दोनों ऐसे ही मेहनत करते रहना। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस बेचारी मीनू चिड़िया को क्या पता कि आज से 2 दिन के बाद हमारे जंगल में बहुत जोरों से बारिश होने वाली है। हर साल हम बारिश में भीगते हैं। इस साल ये जंगल के सभी पक्षी बारिश में भीगेंगे और हम दोनों तो अपने लकड़ियों के घर में आराम से रहेंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे और रानी कौवी ने मिलकर अपना एक लकड़ियों का पक्का घर तैयार कर लिया था। रानी, हम दोनों ने रात दिन एक कर कर अपना ये लकड़ियों का घर तैयार किया है। हम दोनों तो कल रात सोए भी नहीं हैं। कल रात भी हम अपना ये लकड़ियों का घर बना रहे थे। अब हम दोनों का ये लकड़ियों का घर तैयार हो गया है। हाँ कैलू जी, अब हमें कोई चिंता नहीं है। कल बारिश होगी और हम आराम से अपने लकड़ियों के घर में होंगे
और ये जंगल के सभी पक्षी बारिश में इधर से उधर भटक रहे होंगे। रानी, अगर ये पक्षी बारिश में मुझसे मदद लेने के लिए आए तो मैं इन पक्षियों को भगा दूंगा और इन पक्षियों को अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। कालू जी, कल इन सभी पक्षियों को लग पता जाएगा कि बारिश के ठंडे ठंडे पानी में भीगने में कितना ज्यादा मजा आता है। रानी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। चलो हम दोनों भोजन खाते हैं और फिर अपने घर में जाकर सो जाते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं। बारिश का दिन आ जाता है। जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये काले काले बादल अचानक उनके जंगल में कहां से आ गए। बाप रे, ये काले काले बादल हमारे जंगल में बिना बताए कैसे आ गए? बादल भैया का तो हमें कोई भी संदेश नहीं आया था, तो ये काले काले बादल बारिश करने के लिए हमारे जंगल में क्यों आ गए हैं? बादल काफी जोर से गरजता है और जंगल में काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के पक्षी उस बारिश के ठंडे ठंडे पानी में भीग रहे होते हैं। मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया? हमारे जंगल में अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? बादल भैया का तो हमें कोई संदेश नहीं आया था, तो ये बिना बताए बादल हमारे जंगल में बारिश करने कैसे आ गए? मीनू चिड़िया, ये बारिश का पानी कितना ज्यादा ठंडा है, मुझे तो बहुत सर्दी लगने लगी है। मीनू चिड़िया, अगर हम सब पक्षी इस बारिश के पानी में भीगते रहे तो हम सब पक्षी बीमार हो जाएंगे। हमें बारिश से बचने के लिए जल्दी कोई इंतजाम करना होगा। पक्षियों, ये बादल भैया ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये बिना बताए हमारे जंगल में बारिश करने के लिए आ गए। अगर ये हमें बता देते तो हम सब पक्षी मिलकर अपने अपने लकड़ियों के घर बना लेते। पर मीनू चिड़िया, अब क्या करें? अब बारिश कितनी तेज हो रही है, हम इस तेज बारिश में कहाँ जाएं? पक्षियों, कालू कौवे ने अपना लकड़ियों का पक्का घर बनाया है। चलो आज की रात हम सब पक्षी कालू कौवे के घर में ही जाकर रुकते हैं। फिर सभी पक्षी कालू कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग देखना है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक दफा की बात है, दूर किसी जंगल में कुछ पक्षी रहा करते थे। तोते भैया, अभी कुछ महीनों के बाद सूखे का मौसम आने वाला है और अभी तक हम पक्षियों ने बिल्कुल भी भोजन नहीं जमा किया है। मैं क्या कहती हूँ, हम सभी पक्षी सूखे के मौसम आने से पहले पहले ही अपने लिए बहुत सारा भोजन जमा करके रख लेते हैं, ताकि हमें सूखे के मौसम में भोजन की बिल्कुल भी दिक्कत न हो। हाँ मीनू चिड़िया, तुम्हारी बात एकदम ठीक है। हम पक्षियों को अभी से अपने अपने लिए काफी सारा भोजन जमा करके रखना होगा। मीनू चिड़िया, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग अभी कालू कौवे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वे भी हमारे साथ भोजन जमा करने के लिए चले, वरना तो वे सूखे के मौसम में हमसे ही भोजन मांगने आएगा। हाँ मिट्टू तोते, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो हम लोग कालू कौवे के घोंसले में जाते हैं। फिर वे तीनों पक्षी कालू कौवे के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। अरे, तुम तीनों सुबह सुबह हमारे घोंसले में आ गए। जरूर तुम तीनों को हम दोनों से कोई ना कोई काम तो होगा ही, वरना तुम लोग ऐसे ही हमारे घोंसले में कब आते हो? हाँ हाँ बोलो, क्या काम पड़ गया है तुम तीनों को मुझसे? कौवे भैया, अभी सूखे का मौसम आने ही वाला है, इसीलिए हम सभी पक्षियों ने सोचा है कि हम सभी पक्षी मिलकर अपने अपने लिए भोजन जमा कर लें। अरे रानी कौवे, तुम भी हमारे साथ भोजन जमा करने के लिए चलो। नहीं तोते, मैं तुम लोगों के साथ भोजन जमा करने के लिए नहीं आने वाली हूँ। मुझे अपने घोंसले में आराम करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए तुम ही लोग जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आने वाली हूँ। पक्षियों, तुम तीनों जाओ, मैं भी तुम लोगों के साथ भोजन जमा करने के लिए नहीं आने वाला हूँ। वैसे भी तुम पक्षी तो अपने लिए भोजन जमा कर ही लोगे, फिर सूखे के मौसम में मैं तुम ही लोगों से भोजन मांगकर खा लूंगा। अरे कालू कौवे, मेरी एक बात याद रखो, सूखे के मौसम में अगर तुम हमसे भोजन मांगने के लिए आए
तो हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप दोनों अभी हमारे साथ भोजन जमा करने के लिए चलो। और एक बार मना कर दिया है तुम लोगों को तो तुम लोगों के समझ में नहीं आती है। अरे भागो यहाँ से, निकलो। कालू कौवे की बात सुनकर वे तीनों पक्षी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, इस कालू कौवे ने तो हमारे साथ मिलकर भोजन जमा करने के लिए मना कर दिया है। अब ये कालू कौवा सूखे के मौसम में क्या करेगा? अरे क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। सूखे के मौसम में ये हमसे ही भोजन मांगने आएगा और फिर देखना हम में से कोई भी पक्षी इस कालू कौवे को भोजन नहीं देगा। पर मीनू चिड़िया तो बहुत रहमदिल है। मीनू चिड़िया, तुम तो उस कालू कौवे को भोजन दे ही दोगी। मीनू चिड़िया, सूखे के मौसम में कालू कौवा तुमसे भोजन मांगने के लिए आए तो तुम भी कालू कौवे को भोजन नहीं देना। हाँ मिट्टू तोते, इस बार तो मैं भी कालू कौवे और रानी कौवे को भोजन नहीं दूंगी। चलो हम लोग तो जाकर अपने लिए भोजन जमा करते हैं ताकि सूखे के मौसम में हमें तो कोई दिक्कत ना हो। फिर वे तीनों पक्षी अपने लिए भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। रानी, मैंने तो उन पक्षियों के साथ मिलकर भोजन ढूंढने के लिए मना कर दिया है। अगर सूखे के मौसम में सच्ची में उन पक्षियों ने हमें भोजन नहीं दिया तो हम लोग सूखे के मौसम में क्या करेंगे? कालू जी, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अपनी माँ के यहाँ चली जाऊंगी और तुम अपना देख लेना। रानी ठीक है, मैं भी सूखे के मौसम में तुम्हारी माँ के यहाँ चला जाऊंगा। कालू जी, तुम मेरी माँ के यहाँ चलना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मुझे भोजन ढूंढकर खिलाना पड़ता है। वहाँ तो तुम्हें मुझे और मेरी माँ को, हम दोनों को भोजन ढूंढकर खिलाना होगा। नहीं नहीं रानी, मैं तुम्हारी माँ के यहाँ नहीं जाऊंगा। जब भी मैं तुम्हारी माँ के यहाँ जाता हूँ तो तुम्हारी माँ सारा काम मुझसे ही कराती है। दूसरी तरफ वे पक्षी अपने लिए भोजन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन पक्षियों को कहीं पर भी अपने लिए भोजन नहीं मिलता है। वे तीनों पक्षी बहुत थक जाते हैं और वे लोग एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। मीनू चिड़िया, भोजन तो मिल ही नहीं रहा है, अब हम लोग सूखे के मौसम में क्या करेंगे? मिट्टू तोते, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम तीनों एक काम करते हैं, हम तीनों अपने बराबर वाली जंगल में जाते हैं, वहाँ हमें अपने लिए भोजन मिल जाएगा। हम वहाँ से अपने लिए भोजन जमा कर कर लाते हैं। मीनू चिड़िया, अगर हम लोग दूसरे जंगल भोजन जमा करने के लिए जाएंगे तो हमें वहाँ से आते आते रात हो जाएगी और मेरे तो 2 बच्चे भी हैं, वे दोनों रात तक अकेले कैसे रहेंगे? फिर वे तीनों पक्षी ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि उन तीनों के पास एक बुलबुल आकर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया, आज तो मुझे बहुत मजा आ गया है क्योंकि आज मैंने बहुत मजे का भोजन जो खाया है। बुलबुल बहन, आपने आज क्या मजे का भोजन खाया है जो आपको आज इतना मजा आ गया है? मीनू चिड़िया, जंगल के आखिर में एक बहुत बड़ी पानी पूरी पड़ी हुई है, वे पानी पूरी ही खा के आ रही हूँ मैं। क्या मजे की पानी पूरी थी वे। चलो मीनू चिड़िया, हम लोग भी उस पानी पूरी के पास जाते हैं और हम लोग भी उस पानी पूरी को खाते हैं। फिर वे तीनों पक्षी पानी पूरी खाने के लिए चले जाते हैं। फिर वे तीनों उस बड़ी सी पानी पूरी के पास आ जाते हैं और वे लोग खूब मजे से उस पानी पूरी को खाने लगते हैं। अरे मीनू चिड़िया, कितनी बड़ी पानी पूरी है ये, और इस पानी पूरी का पानी कितना ज्यादा है और ये कितना ज्यादा स्वादिष्ट भी है। हाँ मिट्टू तोते, इस पानी पूरी का पानी तो बहुत मजे का है, लेकिन मिट्टू तोते, अगर गलती से कोई पक्षी इस पानी पूरी के पानी के अंदर गिर गया तो वे तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हाँ मीनू चिड़िया, इस पानी पूरी के अंदर तो काफी सारा पानी है, अगर कोई पक्षी गलती से इस पानी पूरी के अंदर गिर गया तो वह तो मर ही जाएगा। फिर वे सारे पक्षी पानी पूरी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। रानी, ये पक्षी कहीं दिख नहीं रहे हैं, मुझे लगता है इन लोगों ने भोजन जमा कर लिया होगा। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ क्या इन लोगों ने भोजन जमा करा है या फिर नहीं करा। कालू जी, जा ही रहे हो तो मेरे लिए भोजन भी चोरी कर कर ले आना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ रानी, मैं किसी पक्षी को बुद्धू बनाकर उसका भोजन ले आऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है।
मीनू चिड़िया, तुम लोग तो भोजन ढूंढने वाले थे, तो फिर क्या हुआ? अपने अपने घोंसलों में थक हार कर बैठ गए हो ना? कौवे भैया, हम सभी पक्षियों ने अपने लिए भोजन ढूंढ लिया है। कौवे भैया, इस जंगल के आखिर में एक बहुत बड़ी पानी पूरी पड़ी हुई है। हम सभी पक्षियों ने उसी पानी पूरी को खाकर अपना पेट भरा है। चलो मीनू चिड़िया, मैं जाता हूँ जंगल के आखिर में और जाकर पानी पूरी खाता हूँ। एक काम करता हूँ, रानी कौवी को भूख लगी थी, मैं रानी कौवी को भी साथ जंगल के आखिर में ले जाता हूँ और फिर हम दोनों मिलकर वे बड़ी पानी पूरी खा लेंगे। फिर कालू कौवा रानी कौवी के पास चला जाता है। रानी, एक बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ मैं। जंगल के आखिर में एक बहुत ही बड़ी पानी पूरी पड़ी हुई है। चलो, तुम्हें भूख लगी थी, हम लोग उस पानी पूरी के पास जाते हैं और जाकर उसको खाते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी दोनों उस पानी पूरी के पास चले जाते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी उस पानी पूरी के पास आ जाते हैं और खूब मजे से उस पानी पूरी को खाने लगते हैं। रानी, कितने मजे की पानी पूरी है ये, कितना मजा आ रहा है इस पानी पूरी को खाने में। हाँ कालू जी, बहुत मजे की है ये पानी पूरी। रानी, हम दोनों मिलकर जल्दी से ये सारी पानी पूरी खत्म कर लेते हैं, वरना तो वे सारे पक्षी आकर ये सारी पानी पूरी खा लेंगे और हमारे लिए नहीं बचाएंगे। हाँ कालू जी, हम दोनों मिलकर जल्दी से ये पूरी पानी पूरी खा लेते हैं। लेकिन कालू जी, हम लोग ऐसे ही ये पानी पूरी खाते रहे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों इस पानी पूरी के अंदर चले जाते हैं और फिर आराम से इस पानी पूरी को खाएंगे। हाँ रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम दोनों इस पानी पूरी के अंदर चले जाते हैं और फिर आराम से इस पानी पूरी को खाते रहेंगे। कालू कौवा और रानी कौवी अपनी लालच की वजह से उस पानी पूरी के अंदर चले जाते हैं। रानी, ये पानी पूरी के अंदर कितनी गहराई है, मैं तो इस पानी पूरी के अंदर डूब रहा हूँ। हाँ कालू जी, मैं भी इस पानी पूरी के अंदर डूब रही हूँ। कालू जी, कुछ करो। कालू कौवा और रानी कौवी अपनी लालच के कारण उस पानी पूरी के अंदर डूब जाते हैं और वे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच एक बहुत बुरी बला है।